वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं और एक दो चार चीज़ें बताने वाला हूँ घर के बारे में, जो घर लिया है हमने। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, यूट्यूब पे मुझे मिले नहीं। तो आज जब मैंने घर लिया है और जो चीज़ मुझे समझ में आई है तो मैं वो शेयर करूँगा, जो शायद हमारे व्यूअर्स हों तो उनको समझ में आए कि एक्स्ट्रा कॉस्ट और कौन सी होती है आफ्टर ईएमआई। आप घर में और क्या क्या डालते हो, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि लोन ले लो, इतने महीने की ईएमआई होगी, मैं रेंटल इतना भरता हूँ तो मुझे सिर्फ इतना पे करना है, तो इस हिसाब से वो अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन इफ़ यू आर बाइंग अ हाउस, उसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें आती है जो एड ऑन होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सो जब आप घर लेते हो तो आपके लोन के ऊपर एक ईएमआई होती है, प्लस इंटरेस्ट होता है, तो वो आपको भरनी होती है। उसके साथ होता है लोन के ऊपर एक इंश्योरेंस। लोन के ऊपर इंश्योरेंस मतलब जिसने भी आपने डाउन पेमेंट रखी है, वो डाउन पेमेंट जब तक 20% क्रॉस नहीं हो जाती, तो उसके ऊपर भी जो लेंडर कंपनी है वो आपको एक इंश्योरेंस आपको उस पर भरना पड़ता है। कि जैसे अगर आपने 10% ही भरा है तो आपको जब तक आपका टोटल अमाउंट जो आपका भर रहे हो वो अगर 20% से ज़्यादा तक नहीं होता, तो आपको एक हर महीने एक इंश्योरेंस भरना पड़ता है, ताकि लेंडर के पास एक इंश्योरेंस रहे कि ठीक है आप पे करने वाले हो। सो अगर अच्छे से एग्जांपल बताऊं तो मैं, अगर आपने 10 रुपये का लोन लिया है और अगर आपने ईएमआई रखी है 1 रुपया यानी 10%, तो आपको हर महीने जब तक आप 2 रुपये क्रॉस नहीं करते हो तब तक वो इंश्योरेंस आपको भरना होता है। सो अगर मैं आपको बताऊं, अगर 5 लाख का लोन है तो आपको 20% यानी $1 लाख, तो आपका जब तक अमाउंट $1 लाख क्रॉस नहीं करता, आप हर महीने कुछ अमाउंट इंश्योरेंस भरोगे, उसको पीएमआई बोलते हैं, वो भरना पड़ता है, तो वो ऐड होता है। और एक आता है होम इंश्योरेंस, यानी आप जो आपका घर है तो आपका एक होम इंश्योरेंस भी होता है। तो ये घर भी इंश्योर्ड है। अगर आपके घर पे भूकंप आ गया ऑब्वियसली, या कोई स्टॉर्म आ गया, कुछ ये टूट गया, कुछ वो टूट गया, तो होम इंश्योरेंस भी होता है। हमारा होम इंश्योरेंस है फार्मर्स से, तो होम इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस दोनों एक ही फार्मर्स से है। तो वो भी होता है, वो भी शायद $100-150 हर महीने का है, वो भी आपको भरना ही भरना है। वो आप जब तक आपके पास घर है आपको होम इंश्योरेंस भी भरना है। दूसरी चीज़, आपका एचओई होता है। एचओई हर महीने आता है, ठीक है। एचओई यानी अगर आपके घर के आजू बाजू कोई झाड़ वाड़ या कोई भी गंदा कुछ रखता है तो सिटी लायबल होती है। सिटी आती है और वो आपको बता देगी कि आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पे ये नहीं उगा सकते, ये झाड़ नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपकी ग्रास प्रॉपर कटी होनी चाहिए। तो हर महीने उसका भी एक कॉस्ट आपको भरना पड़ता है। उसको एचओई बोलते हैं अमेरिका में। वो होता है $50-60 महीने का। चौथा आता है आपके घर के खर्चे, ठीक है। जैसे अगर आप अमेरिका में घर ले रहे हो और आपका बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, तो ऑब्वियसली लॉन होगा, राइट, ग्रासेस होगी, उसको काटने का भी आपके ऊपर है। अगर आप काटोगे नहीं तो आपको सिटी बोलेगी कि भाई आपकी ग्रास बहुत बड़ी हो गई, आपको काटनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी भरना पड़ता है। तो उसके लिए मशीन लेकर आओ, रोज़ हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में काटो। जहाँ पे अगर आप बारिश हो रही है तो आपको हर 2 हफ्ते में काटनी पड़ती है। या आप एक बंदे को बुला लो, वो शायद $30 एक टाइम की विजिट का लेता है, वो आपकी पूरी घास काट के जाएगा। तो मैं वो भी बताता हूँ आपको कि वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये सारी वीड्स हैं, ये घास बड़ी हो गई है और इसमें ये सब वीड आ गई है। अगर ये वीड आप काटोगे नहीं ना तो आपके लॉन को पूरा बिगाड़ देगी। प्लस इसमें मच्छर होते हैं, इसमें आपको ये वीड है इसके लिए फिर आपको बग स्प्रे डालना पड़ता है और एवरीथिंग यहाँ पे करनी पड़ती है, तो उसका भी एक कॉस्ट होता है। और लास्ट जो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स वेरी कर सकते हैं स्टेट बाय स्टेट। टेक्सास में प्रॉपर्टी टैक्स थोड़े हाई है और डिपेंड करता है आपकी अगर लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ेंगे। वो कहीं ना कहीं साल का $5,000-6,000 हो सकता है, तो उसका भी आपको महीने का $200-300 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द कितना बड़ा आपने घर लिया है वो भरना पड़ता है। तो कम से कम मैं बोलता हूँ नहीं तो महीने का आपका $600-700 तो और कहीं नहीं गया, वो आपका बढ़ना ही बढ़ना है और वो आपको भरना ही भरना है। वो आप रीइंबर्स नहीं करवा सकते किसी भी चीज़ से। तो जब तक आप घर रख रहे हो तो आपको वो कॉस्ट तो देनी ही देनी है। सो इट्स जस्ट नॉट लोन एंड ईएमआई, बट देयर आर अदर कॉस्ट इन्वॉल्व आप जब घर लेते हो, जो कि शायद मेरे ख्याल से अपार्टमेंट में नहीं होती है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली घर लिया है तो आप बड़े बड़े काउचेस लाओगे, आपको टीवी लानी है, ये लाना है, क्योंकि आप अपार्टमेंट जैसे तो रह नहीं सकते, क्योंकि अब आपका खुद का घर है। अपार्टमेंट में ठीक है, चलता है कि हम फेसबुक मार्केट पेज से कुछ ले लिया या हमने छोटा सा कोई काउच लेके टाइम चला लिया, बिकॉज यू आर स्टेइंग इन एन अपार्टमेंट। बट आप जब घर लेते हो तो आप अपना घर डेकोरेट करना चाहोगे और अच्छी चीज़ें रखना चाहोगे, तो वो भी कॉस्ट आ जाती है जब आप घर लेते हो। तो ये दिमाग में थोड़ा रखना है, क्योंकि हम ये सब चीज़ कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ लोन ईएमआई कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, बट ये सारी चीज़ें भी आती हैं।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। प्लस अमेरिका में अभी जॉब सेक्टर, जॉब मार्केट भी बहुत हल्का है, तो ऑब्वियसली आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जॉब रहे, आप कंटिन्यूस आपका पेरोल आता रहे, तो कि आप घर की EMI भर सको, वरना तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट, राइट। इंडिया में ऐसा नहीं है। और अगर आप अपार्टमेंट भी रखते हो तो ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट है, दोनों जन अगर कपल है तो आप एक सैलरी में भी आप अपार्टमेंट के खर्चे निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब आप घर लेते हो तो फिर आपको मेक श्योर करना है आपका जॉब लॉन्ग लास्टिंग रहे, जॉब सिक्योरिटी हो। तो जब आपके पास ऐसी कोई जॉब हो जहाँ आपको लगता है कि ठीक है आप 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल निकाल लोगे, तभी ये डिसीजन लिया जाता है, वरना तो इट्स गोना बी टफ। प्लस घर लेने के एक और ड्रॉबैक भी है, आप मूव नहीं कर पाओगे कहीं पे। सो फॉर एग्जांपल आप रह रहे हो टेक्सास में, या आप रह रहे हो न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में, और अगर आपको जॉब मिल रही है नियर बाई स्टेट्स में या कहीं और जाके आपको 20-25 हज़ार, $50,000 से ज़्यादा आपको जॉब मिल रही है, तो आप मूव नहीं कर सकते बिकॉज आपने घर ले लिया यहाँ पे। तो आप एक लोकेशन से बंध जाते हो, लोकेशन सेंट्रिक हो जाते हो। सो मूविंग अगेन इट्स अ टफ जॉब, एंड समटाइम्स सेलिंग हाउस एंड गोइंग समवेयर एल्स इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। सो व्हेन यू नो कि इफ यू वांट टू लिव इन द सिटी, लिव इन द स्टेट, तभी आप घर लोगे, वरना तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें आप मूव नहीं कर सकते, आपको कहीं और जाके रहना है। इट्स प्रीटी डिफिकल्ट। प्लस आप घर में ये सारे डिवाइसेस भी लगाते हो। घर में मैंने ये लगाया हुआ है, रिंग का मोशन सेंसर है, प्लस आपका ये एक बेस स्टेशन होता है जो आपको अलार्म की तरीके से यूज़ हो सकता है। तो वो अलार्म बजा देगा जब भी आप अवे हो और आपने अलार्म सेट किया है, और अगर कोई आता है तो ये बज करने लगेगा। सो रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर घर में, वो भी एक एडेड कॉस्ट है। रिंग का सिस्टम आता है $600-700 का पूरा, जहाँ आपको मोशन सेंसर मिलता है, आपको ये बेस स्टेशन मिलता है, आपको घर के डोर के आगे एक कैमरा मिलता है जो बेल होती है, जैसे ही कोई आएगा तो वो बता देगा, आप उसमें बात कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अलार्म चालू करके जा सकते हो। प्लस गैराज के ऊपर एक कैमरा है, बैकयार्ड में एक कैमरा है। तो ये सब चीज़ें भी लगानी पड़ती है बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट। देसी लोगों के पास पैसा बहुत है इधर, तो चोरियाँ यहाँ पे देसी के लोगों के घर में ही होती है। तो यू ऑलवेज वांट योर हाउस टू बी सेफ। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी पूरा रिंग में सस्ता नहीं है, कुछ $600-700 का आता है। तो बस यही सोचा था कि ये सारी चीज़ें हैं, बता दूं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो लोगों को पता नहीं होता कि घर में और भी एडेड कॉस्ट आते हैं। ग्रॉसरीज आप हर महीने करते हो, उसका एक पैसा होता है। तो घर अफोर्ड करना अमेरिका में इजी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। ऑब्वियसली सब चीज़ें होती है, बट कुछ चीज़ें वेरी करती है। इंडिया में जॉब सिक्योरिटी होती है, सैलरी इतनी नहीं होती बट जॉब सिक्योरिटी तो होती है। बट यहाँ पे सैलरी जितनी ज़्यादा उतनी ही जॉब सिक्योरिटी कम है, क्योंकि दे कैन टेल यू एनी टाइम कि भाई वी डोंट रिक्वायर योर सर्विसेज, आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइस। एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।